नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉमिक्स। और कॉमिक्स क्या होती है? कॉमिक्स होती है एक कहानियों की पुस्तक जिसके अंदर कहानी जो है वो ज़्यादातर कहानी का कहने का माध्यम जो होते हैं ज़्यादातर चित्र बने होते हैं, यानी कि उस किताब के अंदर जो है चित्रों के माध्यम से कहानी को कहा जाता है और साथ में कुछ अक्षर जो है वो लिखे हुए होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो कक्षा 7 जो है इंग्लिश की बुक का लेक्शन नंबर 3 है। और बिफोर यू रीड के अंदर लिखा है, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? कॉमिक बुक, क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी हुई है क्या? कॉमिक बुक मैंने आपको बता दिया कि कॉमिक बुक जो है वो कंटेन होता है, उसके अंदर होना, संग्रहित होना। कॉमिक बुक के अंदर संग्रहित होती है कहानियाँ, ठीक है। और जिसके अंदर मेनली मुख्यतः क्या होता है, पिक्चर होती है। पिक्चर मतलब तस्वीरें होती है, थ्रू होता है के द्वारा। कॉमिक बुक ऐसी किताब होती है जिसमें कहानियाँ कही हुई होती है और किस कहने कहानी के कहने का माध्यम होता है चित्र, ठीक है। तो आज की जो कॉमिक बुक की कहानी है वो है गोपाल और हिल्सा मछली, ठीक है। गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ठीक है। ये कहानी का नाम है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक नाव जिसके अंदर कुछ मछुआरे टाइप के लोग जो है वो बैठे हैं और उन्होंने जाल फेंक रखा है, जाल में मछलियाँ फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इट वॉज द सीजन। सीजन होता है मौसम था, ऋतु थी, ठीक है, सीजन था। फॉर हिल्सा फिश, हिल्सा मछली को, हिल्सा मछली एक मछली का प्रकार है, ठीक है। उस मछली के पकड़े जाने का सीजन चल रहा था। और फिशरमैन जो थे, फिशरमैन यहाँ मीनिंग आया, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरे, ठीक है। जो मछुआरे जो थे, मछुआरे लोग जो थे, कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। वो और कुछ नहीं सोचते थे, सारे मछुआरे यही सोचते थे कि उनकी पकड़ के अंदर जो हिल्सा मछली जो है वो आ जाए। और ये दूसरा चित्र है, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो मछली बाजार है उसके अंदर जो फिश मॉन्गर मतलब मछली बेचने वाले जो थे, मछली बेचने वाले जो लोग थे, वो केवल और केवल क्या बेचते थे, मछली जो है, हिल्सा फिश जो है उसको ज़्यादा बेचना पसंद किया जाता था, ठीक है। वो मछली जो है, हिल्सा फिश जो है वो ज़्यादा फेमस थी लोगों के लिए। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। और यहाँ पर एक मछली बेचने वाला जो है वो लोगों को बुला रहा है, अरे आओ आज मछलियाँ खरीदो, कहता है। हिल्सा मछली जो है उसके प्राइस जो है, प्राइस होता है मूल्य, कि उसके रेट जो है वो क्या हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। आज हिल्सा मछली के रेट कम है, तो ये ग्राहकों को जोर जोर से बुला रहा है आवाज़ दे करके कि आ जाओ हिल्सा मछली खरीद लो, हिल्सा मछली खरीद लो। हिल्सा मछली जो है मछलियों में एक अच्छे प्रकार की मछलियाँ जिसको लोग मांस में लोग खाना पसंद करते थे। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो मछली का जो बाजार था, उस बाजार के अंदर भी हिल्सा मछली की बात चलती थी। और जो घर पर लोग जो थे वो भी केवल और केवल किसकी बातें करते थे, हिल्सा मछली की। हाउस होल्डर मतलब होता है घरेलू लोग जो थे, टॉक होता है बात करते थे, ऑफ नथिंग किसी और की नहीं बल्कि हिल्सा फिश की मछली की बात करते थे, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? पे मतलब होता है चुकाना। हाउ मच कितना, अरे तुमने कितने पैसे दिए इस हिल्सा मछली के? यू वुडंट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, बिलीव होता है विश्वास करना। अरे तुम विश्वास नहीं करोगे, इफ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने इसके कितने रुपए दिए, ठीक है। और ये कहता है उसको। एंड और यहाँ पर तीसरी जगह आती है, ये बाजार में भी वही बातें चल रही है, यहाँ घरों में भी वही बातें चल रही है, और ये है राजा का महल, ठीक है। इन द पैलेस, पैलेस होता है महल के अंदर, राजा के महल के अंदर। टू द कॉर्टियर्स, कॉर्टियर मतलब होता है दरबारी, जो दरबारी जो थे वो भी डिस्कस कर रहे थे आपस में, नथिंग बट हिल्सा फिश, किसी और चीज़ की नहीं बल्कि हिल्सा मछली की। दरबार के अंदर भी चिंताएं, चर्चाएं जो है वो चल रही थी। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी महाराज यानी कि
राजा को कहा जाता है कि अरे महाराज, यू शुड हैव सीन, आपने देखा होगा, सीन मतलब देखा होगा, शुड मतलब देखना चाहिए आपको। द ह्यूज, ह्यूज मतलब अत्यधिक विशाल, हिल्सा आई कॉट, और हिल्सा मछली को तुम्हें देखना चाहिए जिसको मैंने कॉट मतलब पकड़ा था। इट वॉज, ये देखो कितनी बड़ी थी, और ऐसी ही बातें जो है वो महल के अंदर चल रही है। ये आदमी बता रहा है राजा को कि आज मैंने एक हिल्सा मछली पकड़ी और वो बहुत बड़ी थी। तो राजा के दरबार में भी यही बातें चलती रहती है हिल्सा मछली के बारे में। बीच में ही ये जो है वो बोल जाता है और कहता है स्टॉप इट, अरे बंद करो, स्टॉप इट। राजा जो है वो बोलते हैं अरे बंद करो। आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन, तुम लोग क्या हो, एक दरबारी हो कि यार मेरे दरबार के मंत्री हो, या मछुआरे हो, हमेशा मछलियों की बात करते रहते हो, क्या आदमी हो तुम लोग। ये राजा जो है वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है इस बात के ऊपर, और उस दरबारी को झिड़क देता है। द कॉटियर फील साइलेंट, और तभी जो सारे दरबारी जो है वो फेल साइलेंट मतलब शांत हो जाते हैं। विद द डाउन कास्ट, डाउन कास्ट मतलब नीचे झुकी हुई आंखें, दरबारी जो है आंखें नीचे झुका लेते हैं और शर्म से चुप हो जाते हैं, ठीक है। द किंग फेल्ट गिल्टी, और राजा जो है वो भी क्या फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, थोड़ा दुख महसूस होते हैं कि यार मैंने ज़्यादा डांट दिया इनको। आई एम सॉरी, राजा कहता है मुझे खेद है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना टेम्पर जो है, टेम्पर मतलब आपा या मिजाज, अरे मैंने आपा खो दिया। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश, अभी हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है। एंड नो वन, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा। तो राजा जो है वो ऐसा कह देता है, ठीक है। अब अगले जो है चित्र के अंदर, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट। नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल जो है वो भी किसी को नहीं रोक पाएगा टॉकिंग बात करने से अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं रोक पाएगा। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, अरे मैं आई थिंक मैं सोचता हूँ कि मैं रोक सकता हूँ, अरे मेजेस्टी मतलब महाराज। देन लेट मी सी, तब मुझे देखने दो। यू बाय ए ह्यूज हिल्सा, तुम खरीदो एक ह्यूज मतलब होता है बड़ी, एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो। एंड ब्रिंग इट, और इसे ब्रिंग मतलब लेकर आओ, टू द पैलेस, कहाँ लेकर आओ, पैलेस के अंदर लेके आओ, महल के अंदर लेके आओ। विदाउट एनी वन, बिना किसी के, आस्किंग मतलब होता है पूछना, बिना किसी के पूछे। यू ए वर्ड, बिना एक वर्ड, अबाउट इट, इसके बिना। तो ये गोपाल जो है वो क्या है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है दरबार का, ठीक है। तो ये कहता है कि यार आजकल तो राजा कहता है सब लोग हिल्सा मछली उसका सीजन चल रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने बेकार ही तुम्हारे को डांट दिया। तो अब तो गोपाल जो है वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि लोगों को रोक पाएगा कि वो हिल्सा मछली की बात नहीं करें। और ये गोपाल से कह देते हैं कि क्या गोपाल तुम ऐसा कर सकते हो। गोपाल कहता है कि हाँ महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो उसको राजा जो है वो क्या कर देते हैं, उसको चैलेंज दे देते हैं कि तुम्हें एक मछली लेकर आनी है बाजार से लेकर दरबार तक, ठीक है। और दरबार तक पहुंचने से पहले तुम्हें ये प्रयास करना है कि तुम्हारे को कोई भी हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले कि यार कितने रुपए की लाए, अरे ये तो बहुत बड़ी है, छोटी है, कैसी है, अच्छी है या कौन है, ठीक है। तो वो कहता है आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार कर लेना। द चैलेंज योर मेजेस्टी, मेजेस्टी चैलेंज मतलब चुनौती, चैलेंज, अरे महाराज ये चुनौती जो है मुझे क्या है, स्वीकार है। तो गोपाल जो है इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। तो अब आगे चलते हैं अगले चित्र की तरफ। अब यहाँ क्या है, ए फ्यू डे लेटर, ऊपर लिखा हुआ है ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन जो है वो बीत जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद में, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, अरे श्रीमान जी आपने, ये इसकी पत्नी है गोपाल की, ठीक है। गोपाल जो है वो दाढ़ी बना लेता है, लेकिन एक तरफ की दाढ़ी जो है वो बना लेता है और एक तरफ की दाढ़ी जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। और श्रीमती जी जो है इसकी औरत है वो कहती है आपने अपना हाफ मतलब आधा चेहरा जो है, सेवन मतलब दाढ़ी बनाई है, सेवन, अरे पतिदेव आपने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश,
ये कहता है कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ। ड्रेसिंग होता है एक गेटअप बना रहा हूँ, एक मुझे क्या करनी है, बाइक खरीदनी है, एक मछली खरीदनी है, और उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक ड्रेसिंग मतलब भेष बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है, दाढ़ी आधी दाढ़ी वाला, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, अरे श्री पतिदेव मैटर क्या है, मैटर मतलब मामला। और ये औरत जो है इसकी पूछती है कि अरे ऐसा क्या मामला है विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद एस, तुम अपने आप को स्मीयर कर रहे हो, स्मीयर होता है रगड़ना, विद एस, एस होता है राख। और इसके बाद वो देखती है कि जो गोपाल है ये क्या करता है, सॉरी, गोपाल जो है वो अपने चेहरे पर क्या रगड़ता है, राख रगड़ लेता है, एस मतलब होता है राख। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। ये अपनी पत्नी से बात कर रहा है। पत्नी दो बार पूछती है, एक बार तो दाढ़ी आदि करता है और एक बार ट्रे के अंदर जो है, प्लेट के अंदर क्या लेकर बैठा है, ये राख लेकर बैठा है, उस राख को अपने चेहरे पर रगड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब अगले चित्र के अंदर लिसन टू मी, और वो कहती है, उसकी औरत पीछे से चिल्लाती है, अरे सुनो, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, लिसन टू मी। ये कहती है, श्रीमान जी, अरे पतिदेव बात तो सुनो मेरी, यू कांट पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, संभवतः तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, दोज मतलब ऐसी, डिसग्रेसफुल मतलब अशोभनीय, गंदी लगने वाली, डिसग्रेसफुल मतलब अशोभनीय, रैग मतलब होता है चिथड़े, फटे पुराने कपड़ों के, ऐसे असुहावने से चिथड़ों के अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए पतिदेव, तुम गंदे लगोगे बहुत है। वाट यार अप टू, आप करने क्या जा रहे हैं, व्हाट आर यू अप टू, आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गोपाल जो है वो जवाब देता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैंने कितनी बार बताया तुम्हारे को, वुमेन अरे महिला, आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, मुझे क्या कहाँ जाना है, एक हिल्सा मछली जो है उसे खरीदने जाना है, मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड, कि यार उसको हैपन मतलब हो गया, घटित होना, अरे उसे क्या हो गया, ही इज गॉन मैड, गॉन मैड होता है पागल हो जाना। तो ये सोचती है कि यार मेरे पति को हो क्या गया है, ये तो पागल हो गया लगता है, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन करके जा रहा है यहाँ, जो है वो फटे हुए कपड़े वगैरह जो है वो, और नीचे जो वो पैंट भी, पतलून भी जो है वो पूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जाते हुए देखती है, तो ये कहती है अपने मेरे पति देव जो है उनको क्या हो गया है। तो ये जैसे कि कॉमिक बुक है, तो सारी कहानी जो है वो चित्रों के अंदर है, सारी कहानी के अंदर चित्र दिए हुए हैं। गोपाल bought the हिल्सा fish and started walking toward the palace। अब गोपाल जो है, बॉट होता है खरीद लेता है, बॉट मतलब खरीदा, एक हिल्सा मछली खरीद लेता है, स्टार्ट मतलब शुरू कर देता है, वॉकिंग मतलब चलना, टुवार्ड होता है की तरफ, द पैलेस, पैलेस मतलब महल की तरफ। अब गोपाल जो है एक हिल्सा मछली को खरीद करके और महल की तरफ चला जाता है, चलता रहता है वापिस। मदर, अरे माँ, ये लोग जो है वो क्या करते हैं, सारे लोग जो है वो गोपाल को देखते हैं, ये सारे लोग जो खड़े हैं, ठीक है, ये सारों सबका ध्यान जो है, इधर वाले खड़े हैं जो, सबका ध्यान गोपाल की तरफ है, ठीक है। मदर, और ये लड़का जो है, ये बड़ा लड़का, ये चिल्लाता है, क्या कहता है, मदर, अरे माँ, देखो, लुक देखो, एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ, इजेंट ही कॉमिकल, कॉमिकल होता है मजाकिया, कॉमिकल, अरे देखो वो कितना मजाकिया लग रहा है, उसका पेट भी आधा बाहर निकला हुआ है, आधी दाढ़ी की हुई है, राख रगड़ रखी है मुंह के ऊपर, और देखो कितना गंदा लग रहा है। तो वो अपनी माँ को कहता है, ही मस्ट बी मैडमैन, अरे ये लगता है ये तो क्या है, पागल है। ये लोग आपस में बातें करते हैं दोनों, और कहते हैं कि यार ये तो कोई पागल लगता है। हुस, आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, और मुझे लगता है यार ये तो कोई जादू टोने वाला है, मिस्टिक है, मिस्टिक। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल रीच पहुंचता है कोर्ट के अंदर, व्हाट यू व्हाट डू यू वांट टू, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये दरबार के ऊपर गेट पे लगे हुए जो द्वारपाल हैं, ये दोनों इसको रोक लेते हैं और कहते हैं, व्हाट डू यू वांट, अरे तुम्हें क्या चाहिए भाई। आई वांट टू सी द किंग, और ये कहता है कि मुझे किससे मिलना है, राजा से मिलना है भाई, राजा के पास में मिलने आया हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू,
यू कांट सी द, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे, दूर से ले जाओ। गेट अवे विद यू, और ये अपना सारा सामान ले जाओ और भाग जाओ यहाँ से। कहते हैं राजा से नहीं मिल सकते तुम। गोपाल बिगेन टू डांस, अब गोपाल जो है बिगेन मतलब शुरू कर देता है, डांस करना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है, और सिंग मतलब गाना शुरू कर देता है, लाउडली मतलब जोर जोर से। और गोपाल जो है जोर जोर से नाचना गाना शुरू कर देता है वहीं पर महल के सामने ही। अब जो है महल के अंदर क्या घटना चल रही है, ये जो है वो राजा जो है उसको महल के अंदर सुनाई देता है। इनसाइड मतलब अंदर, द पैलेस मतलब महल के। द मैन इज क्रेजी, बाहर वाले लोग जो है वो बोल रहे हैं जोर जोर से और राजा को सुनाई दे रहा है। पहले कहता है द मैन इज क्रेजी, ये आदमी तो पागल सा है, क्रेजी मतलब उन्मादी है। थ्रो हिम आउट एट वंस, अरे इसको दूर फेंको कहीं पर, थ्रो होता है फेंकना। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, आई वॉन्ट टू सी मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ होगा मिलना, मुझे राजा से मिलना है। वो बार बार कहता है मुझे राजा से मिलना है। और राजा क्या कहता है, राजा कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को, ब्रिंग होता है लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ उसको। यस योर मैजेस्टी, ठीक है महाराज, लेकर आते हैं। ये लोग जो दरबार के मंत्री हैं वो कहते हैं ठीक है महाराज, उसको अंदर लाते हैं। अब गोपाल जो है मछली को लेकर के, हिल्सा फिश को लेकर के आ जाता है अंदर, ठीक है। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, अब राजा के सामने, ब्रॉट मतलब लाया जाता है, बिफोर होता है सामने। इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है, ये आदमी इसको पहचान लेता है और कहता है अरे ये तो गोपाल है। और ये तो गोपाल को दरबार में जैसे लाया जाता है तो दरबार के मंत्री जो उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। अब द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, और सारे दूसरे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि यह इस आदमी ने क्या कर दिया, अपना दिमाग खो दिया, ये तो पागल हो गया। कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका क्या है, एक प्रकार का जोक है, जोक मतलब मजाक है, इसने एक कॉमेडी की है। कहता है तो ये लोग इस प्रकार से कानाफूसी कर रहे हैं गोपाल के बारे में। अब गोपाल जो है राजा से बात करता है, ठीक है। राजा से कहता है all right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? All right, Gopal, अरे गोपाल, out with it. अब बंद भी करो। Why are you dressed? तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है? Ridiculous मतलब होता है अजीब सी दिखने वाली, फैशन वाली। योर मैजेस्टी, वो कहता है महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन, लगता है आप भूल गए हैं। फॉरगॉटन मतलब भूल गए हैं, सीम मतलब होता है लगता है, सीम। समथिंग मतलब कुछ, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, आप आपकी और मेरी कुछ बात हुई थी। कहता है, और गोपाल राजा से कहता है कि लगता है आप कुछ भूल गए हैं। तो राजा को कहता है फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया मैं, फॉरगॉटन मतलब भूल गया समथिंग, क्या भूल गया मैं। तो अब गोपाल उसको याद करवाता है राजा को, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से। इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे। इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, आज सीम लगता है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए राजा, मेरे पास में हिल्सा फिश है और हिल्सा फिश की आप बात ही नहीं कर रहे, कोई भी नहीं बात कर रहा, सभी मेरे बारे में बात कर रहे हो। जानबूझ के ये ऐसा गेटअप बनाता है, ठीक है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, आज हिल्सा फिश में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके महल के तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ तक कि कोर्ट मतलब दरबार के अंदर भी। नॉट ए सोल, एक भी आदमी ने नहीं, सोल वैसे होती है आत्मा, लेकिन ये होगा एक भी आदमी ने नहीं, हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, एक भी शब्द नहीं बोला मेरे हाथ में जो हिल्सा फिश है उसके बारे में, सभी मेरे बारे में ही कह रहे हैं। ओनली देन, और तभी, डिड द किंग रिमेंबर, रिमेंबर होता है राजा को याद आते हैं, द चैलेंज, अपनी वो चैलेंज मतलब चुनौती, ही हैड थ्रोन होता है फेंकते हैं जो, गोपाल की तरफ, कि जो चुनौती उन्होंने फेंकी थी गोपाल की तरफ, वो चुनौती राजा को याद आती है और राजा हंसता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेसन, हाँ हाँ गोपाल मेरी याद आ गई, कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई हो तुम्हारे को, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वन अगेन, तुमने एक बार फिर से, इम्पॉसिबल मतलब असंभव काम जो है उसको पूरा कर दिया। किसी ने भी हिल्सा फिश की बात नहीं की, सभी जो है तुम्हारे इस गेटअप के चक्कर में पड़े रहे। और इसके बाद यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है उसके बारे में, कहानी के जो है वो सवाल दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो हमने कहानी पढ़ी है उसके बारे में। और इसके आगे जो है इसके क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो के अंदर इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और इस
पाठ के माध्यम से लेखक जो है वो हमें बता रहा है कि किस प्रकार से गोपाल जो है वो अपनी बुद्धि को दिमाग में यूज़ में लेता है, काम में लेता है और लोगों का ध्यान जो है वो बंटवाता है अपनी तरफ और अपने चैलेंज को पूरा करता है। जो चैलेंज उसको राजा ने दिया था कि हिल्सा फिश को मार्केट से लाना है और घर तक लाना है और बिना किसी के नोटिस किए हुए लाना है। ठीक है, तो ये कॉमिक बुक है। कॉमिक बुक जो है इसके अंदर हमने सीखी है कि कॉमिक बुक क्या होती है। इसके अंदर चित्र दिए हुए होते हैं जिसके बारे में कुछ लिखा होता है। जो आदमी बोल रहा होता है उसकी तरफ ऐसा निशान बनाया जाता है कि ये आज बात जो है वो इस आदमी ने बोली है और ऐसा गोल घेरा जो है वो बनाया जाता है, ये किसी के द्वारा बोला हुआ है। और जो ऊपर चौकोर डिब्बे में लिखा होता है ये कोई वर्णन होता है जो बोला हुआ नहीं है, जबकि कहानी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है। ये तो इस प्रकार से एक कॉमिक बुक होती है जिसके अंदर कहानियाँ दी हुई होती है और कहानियाँ जो है वो हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है हिल्सा फिश के बारे में। हिल्सा फिश जो एक मशहूर मछली होती है जिसकी चर्चा सब कोई करते रहते हैं, हर आदमी उसकी बात करते हैं जब उसका सीजन आता है। अब गोपाल को ये चुनौती दी जाती है कि सीजन के अंदर जब लोग सारे हिल्सा फिश की ही बात कर रहे होते हैं तो हिल्सा फिश को मार्केट से लेकर आना है। तो बुद्धि जो है उसके आगे इस पाठ में दिखाया गया है कि जो बुद्धि है उसके द्वारा जब अगर किसी काम को किया जाता है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, आप ये अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। You